केमिस्ट्री जहां पर वरदान है हर किसी इन्वेंशन के लिए या फिर कहा जाए हर किसी क्रिएशन के लिए, तो वहीं पर केमिस्ट्री कहीं ना कहीं पर अभिशाप भी है डिस्ट्रक्शन या डिजास्टर के लिए। तो इसी वजह से आप सभी के सामने दैनिक आईक्यू के इस चैनल पर लेकर आया हूं मैं एक ऐसी सीरीज जहां पर इतिहास के पन्नों में दर्ज हम हर उस केमिकल डिजास्टर के बारे में जानेंगे जिसने मानव जाति में कहीं ना कुछ इफेक्ट डाला था। तो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू दैनिक आईक्यू। मेरा नाम है राहुल गुरुंग और आज हम जानेंगे एक ऐसे केमिकल के बारे में जिसकी बदबू इतनी ज्यादा असहनीय थी कि जिसने पूरे शहर को खाली करवाने पर मजबूर कर दिया। तो चलिए जी जानते हैं इस केमिकल के बारे में। तो उसके पहले आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि ये जो घटना थी ये घटना है आपके पास जर्मनी की 1889 की बात है, जब जर्मनी फ्रीबर्ग में एक ऐसी गैस धीरे धीरे करके फैलना चालू हुई जिसने लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। अब यार देखो, बात असल में यह है कि लोगों को शुरुआत में पता ही नहीं चला कि ये जो गैस या जो ये केमिकल है ये इतना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और उसका रीजन ये है कि जर्मनी जाना जाता था इस टाइम पर अपने इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के लिए, और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम कुछ ऐसा था कि आप खुद देख सकते हो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हुआ करती थी जिससे कि बड़ी बड़ी चिमनियों से निकलता था कई सारा या बहुत सारा धुआं, और यहां से कई सारे केमिकल लगातार प्रोड्यूस हुआ करते थे। अब लोगों को यह लगा कि यार इंडस्ट्रियल एरिया है तो हो सकता है ये जो बास आ रही है या फिर जो गैस लीक हुई है ये एक नॉर्मल सी ही बात होगी। पर अब यहीं पर सबसे ज्यादा लफड़ा होना चालू हो गया। लोगों को लगा जब ये एक नॉर्मल सी गैस है जो थोड़ी बहुत शुरुआत में वहां पे बदबू फैला रही है, तो जो लोग अपना डेली वर्क कर रहे थे, जैसे जो लोग ऑफिस में बैठे हुए थे या जो घर में हाउसवाइफ्स थे या फिर जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे थे, इन लोगों ने इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दिया। पर धीरे धीरे करके ये जो गैस है इसने अपना प्रकोप बढ़ाना चालू कर दिया। पहले लोगों को सिर्फ एक गंदी सी बास फील हुई, उसके बाद लोगों का सर दुखना चालू हो गया, आंखों में जलन और साथ ही साथ में उल्टी आना शुरू हो गई। इसके बाद में कई सारे लोग जो थे वो बेहोश होना चालू हो गए, कई सारे लोगों को चक्कर आना चालू हो गया, और इस तरह से ये गैस लगातार फैलती चली गई। तो ऐसा कुछ हुआ क्योंकि लोगों को लगा कि ये रोज की तरह ही एक आम बात हुआ करती है। तो इस तरह से यहां पर इस गैस को लीक करा गया और उसके बाद में लोगों के ऊपर ये इफेक्ट आया। पर अब बात कर लेते कि भाई आखिरकार ये केमिकल कौन सा था। तो ये केमिकल था आपके पास में थायोएसीटोन। और अगर मैं बात करता हूं थायोएसीटोन की, तो ये एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जहां पर आपके पास में 3 कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है, जहां पर जो टर्मिनल कार्बन्स होते हैं वहां पर जुड़े हुए होते हैं 3 हाइड्रोजन। और इसके अंदर इसको इतना ज्यादा बदबूदार बनाने वाला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है, कंपाउंड बोला जाए या बोला जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट रहता है जिससे कि यह पूरा कंपाउंड बना है, वो है आपके पास में सल्फर। इस सल्फर के बारे में आप काफी कुछ जानते भी होंगे, जैसे अगर जब कभी भी गंदी सी स्मेल की बात की जाती है या सड़े हुए अंडे की बात की जाती है तो वहां पर आ जाता है हाइड्रोजन सल्फाइड। और आपको भी पता होगा कि जितनी भी गंदी स्मेल्स होती है वहां पर सल्फर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यही कारण है कि अगर आप लोग क्रिश्चियनिटी पे बात करते हो या क्रिश्चियनिटी में बहुत सारी बुक्स वगैरह आप पढ़ोगे तो आप लोगों को एक चीज यहां पर बहुत ज्यादा कॉमनली देखने को मिलेगी, वो ये मिलेगी कि क्रिश्चियनिटी में जब कभी भी डेविल्स या फिर जो शैतानों की बात की जाती है तो वहां पर सल्फर के साथ में इसको जरूर रिलेट किया जाता है। ठीक है जी, इसके बारे में भी वीडियो चाहिए तो आप बकायदा कमेंट कर सकते हैं, इस पे भी मैं एक बकायदा आपको डिटेल्ड वीडियो बनाकर दे दूंगा। तो चलिए वैसे आते हैं अभी वापस हमारे पुराने टॉपिक के ऊपर। तो ये थायोएसीटोन नाम का कुछ ऐसा कंपाउंड था जहां पर मौजूद ये जो सल्फर था, इससे बना हुआ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसने बहुत भयंकर सी तबाही मचाना चालू कर दी। अब बात ये होती है कि जब पता था कि ये कंपाउंड इतना बुरा बास मारता है, ये इतनी बुरी तरह से स्मेल करता है, तो क्यों इसको यहां पर प्रोड्यूस किया जा रहा था। तो असल में बात ये है कि लोगों को पता था कि यहां इशू होता है, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि यार ये इतने बड़े लेवल पर फैल जाएगी। क्योंकि एक्चुअली जब इसको प्रोड्यूस किया जाता है ना, तो होता यह है कि जब कभी भी आप एसीटोन को कंबाइन करते हो कंसंट्रेटेड HCl के साथ में और इसके अंदर पास करवाई जाती है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को, तो अब यहां पर कंडीशन यह हो रही थी कि इस पूरी रिएक्शन को करवाना था -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और यह जो टेम्परेचर होता है ना,
इसको कांस्टेंट करके रखना जरूरी था। पर बात यह है कि भाई जिस टाइम पर आप इस रिएक्शन को करवा रहे हो वो था 1889 का दौर, जब टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा डेवलप्ड नहीं हुई थी कि आप इस टेम्परेचर को मेंटेन कर पाते। तो यहां पर इशू वही हुआ कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर मेंटेन नहीं रखा जा सका और इस वजह से यहां पर ये जो आपके पास में थायोएसीटोन गैस थी ये लीक होना चालू हो गई, जिस वजह से कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा तकलीफ भी हुई थी। और अगर बात करते हैं कि भैया ये जो बड़ा सा कारनामा था आखिरकार करा किसने था, तो ये कारनामा करा था दो जर्मन साइंटिस्ट ने, जिनमें से पहले का नाम था यूगन बॉमेन और दूसरे थे हमारे पास में एरिक फॉर्म। अब इन दोनों का नाम अगर आप इतिहास के पन्नों पर देखोगे तो जर्मनी के बहुत बड़े केमिस्ट के रूप में आता है, पर असल बात यह होती है कि इनके द्वारा की गई ये जो घटना थी या बोला जाए ये जो गलती थी उसको कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों से पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है। क्योंकि होता है ये कि जब कभी भी ऐसे डिजास्टर्स होते हैं तो प्रॉपर पुलिस में एक रिपोर्ट बनाई जाती है, एक पूरी रिपोर्ट फाइल की जाती है कि कैसे ये घटना हुई, क्या क्या इसके सर्कमस्टेंसेस थे, क्या यहां पर लफड़ा हुआ था। पर हुआ ये कि जब कभी भी इनके बारे में बात की गई तो एक रेप्यूटेटेड पोस्ट में होने की वजह से इनका नाम खराब ना हो सके, इस वजह से इनके द्वारा किए गए इस कारनामे को कहीं ना कहीं दबा दिया गया और लोगों को नहीं पता चल सका कि आखिरकार वहां पर असली वजह थी तो थी क्या। जो आपको बताया गया है -20 डिग्री सेंटीग्रेड ये एक नॉर्मल कंडीशन है, परंतु जब कभी भी लैब में एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो कई सारी ऐसे और इफेक्ट भी होते हैं जो आप लोगों से छुपा दिए जाते हैं। ठीक है जी, तो ऐसा कुछ हुआ था इतिहास के पन्नों में, जिसमें यह था आपके पास में सबसे पहला केमिकल डिजास्टर जहां पर आप लोगों ने देखा कि इस तरह की कुछ घटना हुई थी। अब इसी तरह से आपके पास में आगे भी ये सीरीज चलने वाली है, जहां पर अब अगली सीरीज में हम जानेंगे इतिहास में यूज की जाने वाली उस हार्मफुल गैस के बारे में, जिस गैस को यूज किया जाता था लोगों को मारने के लिए, साथ ही साथ में इस गैस का यूज किया जाता था वर्ल्ड वॉर में ताकि सामने वाले सैनिकों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। सोते सोते इस गैस को अगर फैला दिया जाता था तो लोगों को पता तक नहीं चलता था और वो नींद में ही मर जाया करते थे। चलिए जी, तो आज इस वीडियो को हम लोग एंड करते हैं इसी पॉइंट पर और साथ ही साथ में मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम जानेंगे उस गैस के बारे में जिसने वर्ल्ड वॉर में मचा दी थी तबाही। तो इसी बात पे करता हूं आप सभी को मैं टाटा बाय बाय।